दीन द्वादश जोय हरि जस गावसी। दीन द्वादश जोय हरि जस गावसी। के सुख देवा सुन्या सुख पावसी। के सुख देवा सुन्या सुख पावसी। दीन द्वादश जोय हरि जस गावसी। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने मंगल में ये ज्ञान दिया है कि जहां ऐसी घटना घटित होती है, जहां किसी की मृत्यु होती है, वहां क्या होना चाहिए। दीन द्वादश जोय हरि जस गावसी। 12 दिन तक अगर उस स्थान पर, उस घर में परमात्मा की महिमा होती है, भजन सुमिरन होता है, तो इसका डायरेक्ट लाभ उस हंस आत्मा को मिलता है। मृत्यु पुराण, गरुड़ पुराण या कठोपनिषद ये पढ़ाया जाता है। वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि मृत्यु के बाद क्या। हमारी धारणा यह है कि मृत्यु होने के बाद सब खत्म हो गया। कोई खत्म नहीं होता है। आत्मा न मरती है न जलती है। वो तो अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। एक शरीर छूटने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए इस आत्मा को 348 दिन चाहिए, लगभग 1 साल 11.5 महीने। शरीर से छूटने के बाद, शरीर से निकलने के बाद वो आत्मा कहीं जाती नहीं है। वो 12 दिन तक वहीं रहती है। वो सब समझती है कि ये क्यों रो रहे हैं, मैं तो कहीं गई नहीं। वो दोबारा वापस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, मगर प्रवेश कर नहीं पाती, क्योंकि शरीर और आत्मा का आधार है श्वासा। श्वासा खत्म होते ही शरीर का आत्मा का विच्छेद हो जाता है। इसी को हम मृत्यु कहते हैं। शरीर से आत्मा अलग निकल जाती है, क्योंकि श्वासा का जो बीच में आधार था वो श्वासा खत्म हो गई। कर्मानुसार शरीर से उसे निकलना पड़ता है और वो निकल जाती है। इस पर किसी का जोर नहीं चलता। वैज्ञानिक भी यहाँ हार गए हैं। वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के प्रयोग किए हैं, कर रहे हैं कि शरीर से निकलने के बाद आत्मा का होता क्या है। अच्छा, ये निकलती भी है या नहीं निकलती है, इस पर भी उन्होंने रिसर्च किया।
ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किया कि सचमुच शरीर के बाहर ये आत्मा निकलती है मृत्यु के बाद या नहीं। एक कांच के घर में उस व्यक्ति को रखा गया जिसकी मृत्यु होने वाली है। डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये नहीं बचेगा। तो जब वो समय भी तय था कितने बजे कितने मिनट में वो जाने वाला है, उस समय उसको कांच के इसमें डाल दिया। अब कांच में डालो, घर में रखो, बाहर रखो, कहीं भी रखो, जो समय आने वाला है वो तो आएगा ही। अब कांच में उसको रखा, मृत्यु की वो घड़ी आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद दो बातें वहाँ उनके निरीक्षण में आई। एक तो ये बात सचमुच सिद्ध होती है जो शास्त्रों में पुराणों में कहा है कि आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। उसका प्रमाण उन्हें मिला कि कांच एक जगह थोड़ा उसको क्या कहते हैं हम मराठी में, टेढ़ उसको चल गई थी, तड़क गई थी कांच को टेढ़ आ जाती। तो ये सिद्ध हुआ कि कोई चीज इसमें से बाहर निकली, जो शरीर से बाहर निकली वो कांच के उस घर से भी बाहर निकल गई। दूसरी बात, उस मृत शरीर का वेट किया, वजन उसका नापा गया। पहले भी उसका वजन लिया गया था। पहले वाले वजन में और मृत्यु के बाद वाले वजन में 22.5 ग्राम कम उसका शरीर भरा। इसका मतलब आत्मा का वेट भी है और वो 22.5 ग्राम है। तो वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे हैं। अब वैज्ञानिक लगाएंगे तब लगाएंगे, मगर हमारे संतों ने इन सारी चीज़ों का भीतर में ही खोज किया है और वो ज्ञान जगत को दिया है। इसीलिए भक्ति करनी पड़ती है। बहुत लोग कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं है। बिल्कुल मरने के बाद है। मरने के बाद आत्मा कर्मानुसार दोबारा शरीर धारण करती है। ये गीता भी कहती है, शास्त्र भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, गुरु महाराज भी कहते हैं। तो 12 दिन तक वो आत्मा उसी घर में अपने सबसे प्रिय जगह पर रहती है। जीवित अवस्था में जिस जगह को उसने चुना है, अपने घर में रहती है अपनी विशेष जगह। किसी किसी की भजन की जगह उनकी प्रिय जगह रहती है। कोई घर का एक ऐसा विशेष कोना है या विशेष रूम है जहाँ वो आराम से बैठते हैं, रहते हैं, ज़्यादा देर वहाँ बिताते हैं, तो वो जगह उसकी प्रिय हो जाती है। तो मरने के बाद वो आत्मा उस जगह जाके सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। स्थूल काया तो उसने छोड़ दिया। अब वो वापस उसमें जाने का प्रयत्न करती है, मगर वो जा नहीं पाती। वो सब देखती है, सारे रिश्तेदार परिवार के लोग विलाप करते हैं, रोते हैं, तो वो कहना चाहती है कि तुम रोते क्यों हो? मैं कहीं गई नहीं हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। मगर सुनने वाला कोई नहीं है। तो 12 दिन तक वो उसी अवस्था में वहाँ रहती है, वहाँ सब देखती है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में शरीर को जलाने की प्रथा है। शरीर को जलाने का मतलब क्या? अब सारी उम्मीद खत्म हो गई दोबारा उस शरीर में जाने की।
तो वहीं वो 12 दिन तक रहती है। उसके पश्चात अगर वहाँ भजन सुमिरन सत्संग होती है तो उसका डायरेक्ट लाभ उसको मिलता है। इसीलिए हम 13वीं करते हैं, यानी 13 दिन में उनकी यात्रा प्रारंभ होती है। 84,000 योजन किलोमीटर दूर यहाँ से दक्षिण दिशा में यमलोक है। यमलोक में 4 द्वार है। गुरु महाराज ने भी कहा है वाणी में, गरुड़ पुराण में भी कहा है, शास्त्रों में भी कहा है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 पोल है। हम जीवन भर क्या करते हैं, कौन सी भक्ति करते हैं, कौन सी साधना करते हैं, इसके आधार से हमें यमराज के पास उस द्वार से जाना पड़ता है। पूरब पोल से कौन जाते हैं? पूर्व के दरवाजे से किस आत्मा का प्रवेश होता है? तो योगी, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, यक्ष, ये सब पूर्व द्वार से जाते हैं। जिन्होंने यहाँ पे योग साधना करी, ऋषि बने, मुनि बने, सिद्ध बने, यक्ष बने, ये सब पूरब के द्वार से जाते हैं। वहां मोती पुकराज से वो द्वार सजा हुआ है। दूसरा है उत्तर द्वार, रत्न विना मंगल से वो सजा हुआ द्वार है। वहां उस द्वार से, यानी दूसरे द्वार से, उत्तर के द्वार से दानी, तपी, सत्यवादी, माता पिता की सेवा करने वाला वो उत्तर द्वार से जाता है। तीसरा द्वार है पश्चिम द्वार। पश्चिम द्वार में मंगल गान से स्वागत होता है इस आत्मा का, वो भी रत्न से जुड़ा है। तो वहां प्राण किसका जाता है? जिसका तीर्थों में प्राण जाता है। अभी हमारे गुरुजी ने मुझे बताया, रामेश्वर जी गुरुजी, उनके ससुर के बारे में। वो भी भक्तिवान थे और मथुरा गए थे भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए, और वहीं उनका प्राण छूट गया। तो तीर्थों में जिसका प्राण जाता है, जो त्यागी है, या जो ये राम नाम सांसों सांस में रटन करते हैं मगर 10वां द्वार नहीं खुलता है, ये ऐसी पवित्र आत्माएं पश्चिम द्वार से जाती है। और चौथा है दक्षिण द्वार। दक्षिण द्वार से प्राण नहीं निकलना चाहिए। यमलोक के पास दक्षिण द्वार से हमारी आत्मा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो भयानक द्वार है। जो पाप करता है, जीव हत्या करता है, ऐसे सभी डायरेक्ट नरक में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान को समझ के हमें अपनी आगे की यात्रा की, आत्मा की, ये प्रयोजन करना चाहिए। हमारे ज्ञान में बताया है सबसे बढ़िया क्या है कि आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होय, ताके सिर खून नहीं रहे, ब्रह्म लग कहूँ तो, ब्रह्म लग कहूँ तो,
जन्म ऊंचो घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव होए, जग में आवे। सुख राम कहे फिर दोय जन्म, सुख पावे कहूँ तोय। आत्म का गुरु श्रेष्ठ में, ताके सन्मुख होय। जो गुरु मार्गी है, जिसने गुरु बनाया है और गुरु सदगुरु के भेद से सांसों सांस में राम राम रटन कर रहा है, ये राम राम रटन करने का फल उसे ये मिलेगा। ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूँ तोय। उनके ऊपर ब्रह्म प्राप्ति तक कोई दोष नहीं, वो निर्दोष हो गया। उसका सारा दोष सदगुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूँ तोय, यानी उस देश में उसको जाना ही जाना है, और जब तक उस देश में नहीं जाता तो न तो वो 84 में जाएगा, न देवलोक में जाएगा, न नरक में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा। सुखराम कहे सुन तातिया, वे नर नर ही होए। वो मनुष्य मनुष्य ही बन के आता है। बहुत बड़ा बेनिफिट है। यानी पहले ही जन्म में मोक्ष नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, हमारी 84 छूट गई, हमारी नरक यात्रा छूट गई, हम किसी लोक में नहीं जाएंगे, हमारे सिर के ऊपर कोई दोष नहीं है। मनुष्य योनि में दोबारा आएंगे, मगर कैसा जन्म मिलेगा वो, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जन्म ऊंचो घर पावे, उच्च कुलीन परिवार में हमारा जन्म होगा। दूसरी बात, बुद्ध प्रवीण धन पूर, ये धन, ये पैसा माया, ये भरपूर प्रमाण में उनको मिलती है। बुद्धि से वो प्रवीण होता है, राजा के जैसा उसका जीवन बीतता है। मगर वो मिलता किस लिए? वो दोबारा जहाँ से उसकी साधना बाकी रह गई वहाँ से प्रारंभ करने के लिए और आगे की यात्रा पूरी करने के लिए। उस दूसरे जन्म में उसको कोई किसी भी प्रकार का ये सांसारिक सुख में उलझना नहीं है। सब कुछ उसे ऐसे परिवार में डाला जाता है जहाँ सारी सुविधा हो, भक्तिमय वातावरण हो, ज्ञान मिले, सत्संग मिले और सदगुरु मिले। ये सारी चीज़ें अपने आप, सारी तैयारी पहले से की रहती है। उसमें अगर उसका मोक्ष नहीं हुआ तो उससे बढ़िया और तीसरा जन्म मिलता है। पहला वाला तो जिस जन्म में उसने राम राम भजन किया, फिर उसके बाद में उसको और 2 जन्म मिलते हैं, और ये 2 जन्म में सारे सुख भुगतने के बाद भजन करते करते वो उस देश में चला ही जाता है। तो इसलिए हमारे बारे में हमको विचार करना चाहिए। हमारी सारी धारणा शरीर तक ही है, हम शरीर नहीं है। ये तो हमने कुछ दिन के लिए भाड़े से हमको मिला है। एक व्यक्ति था, उसने किराए के लिए कुछ कमरे बनाए थे और बहुत अच्छा मकान था, सारी सुविधा थी, लैट्रिन, बाथरूम, लाइट और बहुत बढ़िया मकान। अब जिनको किराए की ज़रूरत है, जो किराएदार है, अब सर्विसमैन है या और कोई है, वो आते देखते
और घर काफ़ी पसंद आता था, बहुत बढ़िया था। फिर बैठते थे घर मालिक और वो किराएदार पूछते थे कि भाई क्या किराया लोगे। घर मालिक करता किराया कुछ नहीं चाहिए, एक पैसा भी मुझे किराया नहीं चाहिए, मगर मेरी एक शर्त है, जब मैं कहूँ, जिस पल कहूँ उसी पल मुझे मेरा मकान खाली चाहिए, बस इतना आपको मानना है। ये अपने दिमाग में इस बात को बिठाना है। खुशी से रहो, 2 साल रहो, 4 साल रहो, 10 साल रहो, कोई चिंता नहीं, कोई किराया नहीं, सारी सुख सुविधा। मनुष्य समझता नहीं है परमात्मा के इस जो संसार उसने बनाया है, उस संसार की रचना को, उसके नियम को मनुष्य समझता नहीं है और बहुत ज़्यादा पसारा यहाँ आके वो कर लेता है, भगवान का नाम भूल जाता है। फिर जब समय आता है जाने का तब पछताता है। राजा ययाति, महाभारत में कथा आती है, द्वापर युग में हमारी आयु 1000 बरस की थी, अभी तो हम 100 बरस के हैं। द्वापर में 10,000 बरस की थी, 1000 बरस की, त्रेता में 10,000 बरस की थी, और सतयुग में मनुष्य 1-1 लाख बरस के थे। तभी तो 60-60 हजार साल तक तपस्या किया। नहीं तो कोई विचार करेगा कि भाई 100 साल में 60,000 बरस की तपस्या विश्वामित्र ने 2-2 बार करी। तो कहने का मतलब उस समय आयु भी उतनी थी। तो किराएदार आके उसने रूम में अपना सारा सामान सेट कर लिया। अब आजकल भौतिक सुख के बहुत सारे सामान रहते हैं, क्या नहीं चाहिए, सब कुछ सुविधा तो अभी मिल ही रही है। पलंग, सोफा सेट, टीवी, ड्रेसिंग टेबल, ये टेबल, वो टेबल, और कई तरह के कपाट, ये सारे सामान, और खाने पीने के, और वो कोठिया, सब कुछ रूम में लाके सब सामान भर दिया और चैन से रहने लगे। किराया देना नहीं है। अब कुछ दिनों बाद दूसरा एक आया किराएदार, उसने भी वो तख्ती पड़ी, यहाँ रूम खाली है। जाके देखा, बताया रूम खाली है, रूम पसंद आ गई, मगर शर्त वही है जो सबके लिए, कि किराया कुछ देना नहीं है, मैं जिस पल में कहूँ उसी पल में मुझे मेरा मकान खाली करना है। ये दूसरा वाला आदमी सत्संगी था, विचारी था, बुद्धि से काम लिया। ये तो जो मकान मालिक है ये थोड़ा अजब है, सनकी है। जब वो कहता है कि मुझे किराया नहीं चाहिए तो जरूर कुछ इसमें राज है, क्या पता वो कब कह दे निकलो। इसलिए ज़्यादा पसारा, ज़्यादा सामान लाना बेकार है। अब उसने एक थैले में एक जोड़ी कपड़ा लेके वो आके वहाँ रहने लगा। क्या पता कल ही कह दे निकल जाओ। उठाया अपना थैला कि निकले, निश्चिंत वो था और रह रहा था। रहते 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 एक दिन मकान मालिक आ गया, कहने लगा दोनों को चलो उठो, खाली करो मकान। अब मकान खाली जल्दी कौन करेगा, अर्थात वो दूसरा किराया वाला। खाली करने में उसे कोई परेशानी नहीं है, एक जोड़ी कपड़ा एक थैले में बैठ जाते हैं। उठाया थैला, लो मालिक चाबी तुम्हारी, तुम्हारा मकान खाली कर दिया। दूसरा कहने लगा, झंझट करने लगा, अभी कैसे खाली ये का है, अभी तो मुझे ड्यूटी में जाना है, घर में काफ़ी सामान पड़ा है, और सामान ले जाने के लिए गाड़ी किराए से देखनी पड़ी कि आज मिलती कि नहीं मिलती, वो भी छुट्टी का दिन देखना पड़ेगा।
कुछ आदमी को बुलाना पड़ेगा उसमें घर पसारा रखने के लिए। अभी कैसे खाली किया जा सकता है मुझे पता नहीं। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। इतने सालों से तुमने मेरे मकान को अपने यूज में लिया, मैंने कभी कुछ कहा? एक पैसा भाड़ा नहीं लिया, न नल का, न लाइट का, न किसी और का। तुमको केवल इतना ही कहा था कि मैं जब चाहूं तब खाली करना। अब तुम यहाँ झंझट कर रहे हो, तुम्हारे झंझट से कुछ नहीं होगा, खाली करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार ये घर परमात्मा ने हमें दिया है, वो भी बिना मूल्य, कोई किराया नहीं। कितनी सुख सुविधा है, मगर हम यहाँ ज्यादा पसारा इस घर में करने के कारण ये मेरा मेरा, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, मैं मेरी में अबद गमाई जन्म बदी तो बाता। मैं करते, मेरा मेरा करते बहुत गहरे हम इस संसार में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। यहाँ से बाहर निकलना बड़ा कठिन होता है, मृत्यु दुखदाई होती है। संत कहते हैं याच साठी केला होता अट्टहास, शेवटचा हा दिवस गोड हो। कोई झंझट नहीं रहनी चाहिए, मरने के लिए तैयार रहो। आप चाहो तो भी मरोगे, नहीं चाहो तो भी मरोगे, आपकी हमारी इच्छा से कुछ नहीं होगा। महाराज कहते हैं तेरा तो डेरा जंगल माई, तामे फेरन को राम राम, तामे फेरन को विश्वा समदर शिवरो राम प्राणी